आइए जानते हैं कि आप डिफरेंट प्लैनेट्स पर कितना ऊंचा जंप कर सकते हैं। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिससे जमीन किसी भी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। डिफरेंट प्लैनेट्स की ग्रेविटी डिफरेंट होती है। मसलन इंसान पूरा जोर लगाकर जमीन से सिर्फ 1.5 फीट ऊंचा जंप कर सकता है। जमीन पर गुजरा एक दिन मरकरी पर गुजरे 176 डेज के बराबर होता है। फोबोस पर ग्रेविटी इतनी कम है कि अगर आप जंप लगाएं तो वापस आना मुश्किल है, लेकिन अगर आप सीरीज पर जंप लगाएं तो 52 फीट बुलंद जाएंगे। सैटर्न पर एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें क्रायो वोल्केनोज होते हैं जो लावा की जगह बर्फ उगलते हैं। मैं हूं एजुकेशनिस्ट अली और आप देख रहे हैं बोलता ब्लॉग। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिससे जमीन किसी भी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। डिफरेंट प्लैनेट्स की ग्रेविटी डिफरेंट होती है। मसलन इंसान पूरा जोर लगाकर जमीन से सिर्फ 1.5 फीट ऊंचा जंप कर सकता है। इतने ही जोर के साथ वीनस और सैटर्न पर कितना ऊंचा जंप लगा सकेगा? अगर पहले मरकरी की बात करें तो ये सूरज के नजदीक तरीन है, इसलिए इसकी ग्रेविटी जमीन के मुकाबले में हाफ से भी कम है और इस पर 4 फीट ऊंची छलांग लगाई जा सकती है। लेकिन आपको धूप और गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगी क्योंकि सूरज वाली साइड टेम्परेचर 800 डिग्री तक पहुंच जाता है और दूसरा आतिशफशां के किनारे पर लावा के पास खड़ा होना जिंदगी को मौका नहीं देगा। अचानक चिलचिलाती हुई हवा टेम्परेचर को डाउन कर देगी जो -280 डिग्री तक चला जाएगा। जमीन पर गुजरा एक दिन मरकरी पर गुजरे 176 डेज के बराबर है। वीनस और अर्थ का साइज तकरीबन एक जैसा है। इनफैक्ट वीनस थोड़ा सा छोटा है, इसलिए आप जंप लगाते हैं तो सिर्फ 1.7 फीट तक लगा सकते हैं। यहाँ क्लाउड्स सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं। जमीन के चांद की बात करें तो जमीन के लिहाज से 1/6 इसकी ग्रेविटी होती है। लिहाजा अगर आप इतने ही जोर के साथ जंप लगाते हैं तो तकरीबन 9 फीट बुलंद आप जा सकेंगे और कई सेकंड्स तक हवा में मुअल्लक रहेंगे। मार्स पर सेम फोर्स के साथ 4 फीट का जंप लगेगा। जमीन की निस्बत एटमॉस्फेयर की थिकनेस बहुत कम है। शाम के वक्त यहाँ ब्लू सनसेट होता है। यहाँ आपको सोलर